हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू असेंबली। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 4th एंड 5th जून 2023। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द वीकेंड न्यूज विद अ नोट दैट यू विल हैव टू डाउनलोड द पीडिया बीपीडिया फॉर रिवीजन। और बीपीडिया में एक नया फीचर आया है, मैं आपको वो पहले बता दूं कि नया फीचर ये है कि हम बीपीडिया में जो लर्न अलोंग देते थे उस लर्न अलोंग का वीडियो वर्जन्स भी आने लगा है। मतलब यू कैन रीड इट, और इफ यू वांट टू वॉच ए वीडियो, रिलेटेड वीडियो, देन आपके लिए हमने लिंक भी दिया है सो दैट यू कैन क्लिक एंड गेट रिडायरेक्टेड टू यूट्यूब टू वॉच इट। एल्स इफ यू आर अगर आप प्रिंट आउट लेके कर रहे हो तो आप तो क्लिक नहीं कर सकते, तो लेकिन आप स्कैन जरूर कर सकते हो, तो हमने उसमें क्यूआर कोड लगाना शुरू किया है। राइट, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में पहला न्यूज में वो है एक फुटबॉलर। राइट, तो ये जो स्वीडिश स्ट्राइकर है, इन्होंने संडे में क्या अनाउंस किया है? रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल अनाउंस कर दिया है। तो ये नाम आपको याद रखना होगा बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट इन द रिसेंट टाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर हैज अनाउंस रिटायरमेंट। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है, सीधा सीधा नाम देके आपको ये पूछ सकता है विच कंट्री ही बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये स्वीडिश स्ट्राइकर है, तो ये आपको ध्यान में देना होगा बिकॉज ऐसा सवाल आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है एंड आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट भी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है सुलोचना लक्कर। राइट, तो ये एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है जो फास्ट अवे हो गई है। राइट, तो इनका कुछ बहुत फेमस मूवी है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको ये नाम याद करना होगा बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बढ़ते आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है गपशप। तो देखो, गपशप एक मैसेजिंग ऐप है। राइट, तो अभी जो है गपशप, ये जो भी कंपनी फीचर फोन बनाती है, राइट, तो अभी बहुत कम फोन ही है, मतलब कम कंपनी बची है जो फीचर फोन बनाती है। तो वन ऑफ द बिग नेम इन दैट इज द एचएमडी ग्लोबल, जो कि नोकिया है। नोकिया अभी भी फीचर फोन भी बना रही है। तो ये वैसे कंपनी के साथ बात कर रही है सो दैट इट कैन लॉन्च इट ऐप कॉल्ड जीएस पे, which would use the messaging services to do the यूपीआई transaction instead of internet। तो probably क्यूआर कोड जैसा सिस्टम इसमें नहीं रहेगा जो हम यूपीपीआई कोड से करते हैं इन फीचर फोन। जो यूपीआई 1 2 3 है ना, आपको याद होगा पिछले साल आरबीआई ने यूपीआई 1 2 3 लॉन्च किया है फॉर फीचर फोन। तो इसी चीज को यूज करके ये जीएस पे के थ्रू लोग पे कर पाएंगे। राइट, सो इट्स अबाउट दी यूपीआई थ्रू फीचर फोन। तो कौन सी कंपनी इनिशिएटिव ले रही है? इट्स कपशप। ये नाम आपको याद करना होगा बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बढ़ते आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है दी भारत लैब। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम दी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने उठाया है एंड एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रेड रेडिफ्यूशन। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा, यूनिवर्सिटी लखनऊ और कौन? रेडिफ्यूशन। तो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? दी भारत लैब। अब भारत लैब है क्या? देखो, यूजुअली क्या होता है जब एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है या पढ़ती है, तो द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द इंडस्ट्री। राइट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल वर्क दैट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। वो सिर्फ थियोरेटिकल एंड कुछ हद तक प्रैक्टिकल नॉलेज में लिमिटेड रहते हैं। लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म इस भारत लैब के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ देने जा रहा है सो दैट रियल टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं बाय शेयरिंग इट विद द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एंड दे कैन आल्सो लर्न अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ पीपल फ्रॉम स्मॉलर सिटीज, ताकि उनका दिमाग खुल पाए, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। और उसमें से ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस डेटा को लेके आगे भी पढ़ाई करेंगे और रिसर्च भी करके कुछ नया डेवलप करेंगे। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखो, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, स्पेशली फाइनेंशियल प्रोडक्ट या ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो सकता है, इट हैज़ ए मास इम्प्लीकेशन इन दी सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन जब लॉन्च हुआ था, उससे पहले लोग कैसे खरीदारी करते थे? लोग शॉप में जाते थे, लिमिटेड चीजें मिलती थी,
उस लिमिटेड चीजें में लिमिटेड कंपटीशन, लिमिटेड कंपनी, और वो अपना डिसीजन बनाती थी। बट व्हेन दिस एमर्ज्ड ई कॉमर्स स्पेस, तब लोगों के पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन में तो बहुत सारा ऐप है, बहुत सारे जगह में वो प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, and then it can make an informed decision, right? It also have led to emerge many new industries. पहले हो सकता था सिर्फ दो ही तीन कंपनी का नाम चलता था, लेकिन आज लोग भले कंपनी नहीं जानते, लेकिन दूसरे के रेटिंग को देख के लोग खरीद लेते हैं चीजें। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फीडबैक। तो है ना, तो देखो, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात था, लेकिन वो समझना हमें इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसे ही भारत लैब से चीजों को रिसर्च किया जा सकता है, बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर फैकल्टी एंड स्टूडेंट टू एक्सचेंज नॉलेज विद द कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एक्सपर्ट। देखो, कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एक्सपर्ट मतलब वो लोग जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर हाउ मच दे हैव स्टडीड, राइट? इट इज अबाउट द एक्सपीरियंस दैट दे हैव फ्रॉम द इंडस्ट्री। लेकिन अगर बात हम फैकल्टी और स्टूडेंट्स की करें, दे हैव द अबंडेंट थियोरेटिकल नॉलेज। अब उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज को भी जानना है विद द हेल्प ऑफ experts. उसके बाद they can, begin the research, they can do the further studies, and also they can use it in their studies as well. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप किसने किया है? द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज में, वो है एबीपीएस। देखो, एबीपीएस का फुल फॉर्म है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, राइट? जिसमें आधार नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, एंड व्हेन द गवर्नमेंट does any transaction through DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो ऑथेंटिकेट आधार से होके आपके अकाउंट में आता है। मतलब हमें जो सब्सिडी मिलता है गैस सिलेंडर का या XYZ किसी भी चीज का, तो वो एबीपीएस सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को यूज करते हुए आता है। तो एबीपीएस एबीपीएस का एक सबसे बड़ा यूजेज है कहाँ पे? नरेगा में। जो महात्मा गांधी नरेगा है एक्ट, उसके अंडर में लोगों को 100 दिन का काम गारंटी मिलता है। अब ये 100 दिन का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। सो जस्ट टू अवॉइड लीकेज, गवर्नमेंट क्या करती है, ये पैसा ऑनलाइन उनके बैंक में ट्रांसफर करती है यूजिंग एबीपीएस। तो देखो, अगर आप मार्च 2023 की बात करो, सॉरी मई 2023 तक की बात करो, तो अबाउट 88% ऑफ द वेज पेमेंट हैज बीन मेड थ्रू एबीपीएस। सिर्फ 12% पूरे देश में आइदर कैश ट्रांजैक्शन हुआ है या किसी दूसरे मोड से उनको पे किया गया है, राइट? इट इज नॉट गिवन। लेकिन 88% किससे हुआ है? एबीपीएस से हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने का, बिकॉज दिस इज हाउ, ये जब तक 100% नहीं होगा तब तक ये पूरे लीकेज को बंद नहीं कर सकते। ठीक है, एनपीसीआई का डेटा क्या दिखाता है? देयर इज a higher success percent to an extent of 99.55 or above where the Aadhaar is enabled for DBT। ठीक है, और अगर अकाउंट बेस्ड पेमेंट की बात करो तो इट्स ओनली 98%, मतलब 2% फेलियर के चांसेस होते हैं। अब वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना, आईएफएससी नंबर गलत होता है, या केवाईसी कंप्लीटेड नहीं होता है, अकाउंट ब्लॉक्ड रहता है। तो देखो, ये सब चीज कंज्यूमर को समझ में नहीं आता, बिकॉज ये जो कंज्यूमर है, ये जो कस्टमर है, ये इनको अकाउंट नंबर ध्यान में रखना पड़ता है, इनको आईएफएससी कोड, बट दे डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ इट। लेकिन एबीपीएस एंड डीबीटी में कुछ नहीं करना होता है, गवर्नमेंट हैज ऑल द डेटा, गवर्नमेंट विल सेंड डायरेक्टली टू द कस्टमर कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एनपीसीआई का डेटा भी वही चीज दिखा रहा है कि एबीपीएस में 99.55% सक्सेस रेट है, लेकिन अकाउंट बेस्ड ट्रांसफर में 98%। ठीक है, ये एबीपीएस यूज कब में आया? 2017 से यूज में आया है। ठीक, देखो, out of total 14.28 crore beneficiaries, the Aadhaar is seeded for 13.75। ठीक है, अब ये 13.75 करोड़ में से 12.75 करोड़ आधार have been authenticated and 77.8% are already eligible for ABPS। करेक्ट, 77.81 तो ऑलरेडी एलिजिबल है, बाकी एलिजिबल नहीं है कुछ एक वजह से। इस वजह से 88% है, वरना ये परसेंटेज और हाई जाता। ये था न्यूज। लेकिन ये है कि मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को बता रही है कि लोगों को आप एनकरेज करो ताकि लोग आए और ये सिस्टम में जुड़े। बट उन्होंने ये भी बताया कि इफ दे डू नॉट हैव आधार और रिक्वेस्टेड इन्फो उनसे प्रोवाइड, मतलब जिनसे मांगा गया है उनसे अगर नहीं मिला, तो स्टेट गवर्नमेंट या
मतलब अलग चैनल्स है जिनसे उनसे काम मिलता है, दे शुड नॉट डिनाई द वर्क टू देम बिकॉज इट्स एन एक्ट गारंटीड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मनरेगा एक्ट। तो उसके तहत लोगों को काम अगर कोई मांग रहा है तो मिलना तो चाहिए। तो आधार शुड नॉट बी वन ऑफ द रीजन टू डिनाई द वर्क। तो ये गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। विद दिस नोट, लेट अस wrap up the session क्योंकि आज वीकेंड का न्यूज़ है तो कम रहता है। So unfold your potential with IXMB. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.